देखो बेटा, कक्षा 10 गणित और विशेष प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 6.3 का 15वां सवाल बता रहे हैं। परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने की ओर अपन ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कितनी? 4 मीटर। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। किसकी? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब अपन देखते हैं, इसको हल करेंगे, है नी। तो क्या है? 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ, खंबा, स्तंभ ने खंबा। क्या है? खंबा। स्तंभ ने खंबा। ठीक है बेटा, हल। ठीक है, तो अपन माने कि ये स्तंभ है। क्या है ये? स्तंभ। स्तंभ ने खंबा। क्या है? खंबा। ठीक है, तो ये कितना मीटर बता रहा है? 6 मीटर। 6 मीटर, मान ले 6 मीटर। क्या है ये? 6 मीटर। 6 मीटर। अब बाद में वो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंबा की छाया, अगर ये खंबा है तो छाया इधर दोनों तरफ जा सकती है। छाया दोनों तरफ जा सकती है। मान लो यहाँ सूर्य मान ले अपन, ठीक है, सूर्य भगवान, यहाँ सूर्य भगवान है, तो ये जो लाइन, ये इसकी क्या छाया जा रही है? क्या है ये? छाया। तो छाया कितनी बता रहे हैं? 4 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ 4 मीटर। क्या? 4 मीटर। अगर इसको बनाए तो ये एक क्या बनता है? ये त्रिभुज बन जाता। क्या बन जाता? त्रिभुज। अपन इसका नाम भी दे सकते हैं, ए, बी और सी। ठीक, यहां तक समझ में आया? आगे अपन देखते हैं, तो आगे कह रहे हैं कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय जब इसकी छाया पड़ रही थी, उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई, ये अपन मान ले मीनार। क्या माने? मीनार मान लीजिए। और इस मीनार की छाया, अगर ये इसकी छाया इधर पड़ी, इसकी भी छाया इधर पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी कही जा रही है? 28 मीटर। कितनी? 28 मीटर। समझ में आई? 28 मीटर इसकी लंबाई। कितनी? 28 मीटर। 28। इसको भी मिला दें अपन, ये तो ये भी बन गया है त्रिभुज। ठीक है ना, इसका भी नाम दे सकते अपन। ये ए बी सी था, इसको अपन नाम दे दें पी क्यू आर। ठीक है, अब अपन इसको आगे, अपन को इसकी ऊंचाई याद करनी मीनार की। ये मान ले एच लिख दे, यहां क्या लिख दे? एच अपन ने इसकी ऊंचाई मान ली। समझ में आया? हाँ। अब माना की क्या लिखेंगे? माना की त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, किसमें? ए बी सी में। ए बी बराबर 6 मीटर, ये मान लिया अपन ने, ए बी माना था। ये वास्तव में ये खंबा है। ए बी बराबर 6 मीटर। बी सी बराबर 4 मीटर। उसी प्रकार ये माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, पी क्यू आर में, तो
पी क्यू कितना है अपना, एच याद करना है, एच मान लिया है, क्या है, एच एच माना है इसको अपन ने, और यही याद भी करना है अपने को, ठीक है। और क्यू आर बराबर कितने हैं, 28 मीटर। अब यहां अपने को ये याद करना है, तो समरूपता के आधार पर अपन इसको याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है इनके दोनों त्रिभुजों के बीच कोण बनता है, ये कोण कितने का है बेटा, 90 का। प्रश्न में बताया गया ऊर्ध्वाधर, क्या बताया है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। तो यहां अपन कहेंगे कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू, क्यू, ठीक है। ये कोण बी और कोण क्यू, ये दोनों कितने हैं, 90 समरूपता बराबर, बराबर। ये 90 का, ये भी 90 का, समझ में आया। उसी प्रकार अपना सूर्य भगवान की छाया एक समय में पड़ रही, क्या लिखा, जबकि उसी समय, क्या लिखा है, जबकि उसी समय, जब उसी समय छाया पड़ी है, तो ये जो कोण जितना बना है उतना का उतना कोण ये भी बनेगा, जबकि उसी समय में छाया पड़ी है, ठीक है। तो ये कोण जितना है उतना कोण ये भी होगा, तो ये भी समरूप हो गया अपना, क्या हो गया, समरूप हो गया। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, कोण आर। अब समरूप, अगर समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी, तो ये एक दूसरे के अनुपात में होगी, क्या होगा, अनुपात में। तो अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज सर्वांग समरूप है, क्या है बेटा, समरूप है पी क्यू आर। जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, तो यहां लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी बटे क्या आ जाएगा, पी क्यू, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। उसी प्रकार बी सी बटे क्यू आर, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब ए बी का कितना मान है, 6 मीटर, 6 मीटर। पी क्यू कितना है, एच है, एच लिख देंगे। बी सी कितना है, 4, कितना, 4 मीटर। और क्यू आर कितना हो गया, 28 मीटर। अब हम क्या कर देंगे, ये गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो यहाँ कितना, एच गुणित क्या हो गया, 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 गुणित 28 गुणित 6। आपको पता है कि ये जो गुणा में है वो कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो कितने होंगे, 28 गुणित 6 बटे क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 4 सत्ते 28, कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। अब अपने पास क्या हो गया, 7 एच बराबर 7 गुणित 6, तो एच बराबर कितने हो गए, 42, ठीक है। कितना आ गया, 42। तो ये जो हमारा एच है, एच ये हमारा जो था, ये किसकी, मीनार की ऊंचाई याद करनी थी, तो कितना आ गया, 42। तो हमारा एच बराबर 42।
मीनार की ऊंचाई। ठीक है बेटा, ये अपना क्या हो गया, उत्तर। उत्तर। समझ में आ गया। इसी प्रकार परीक्षा नजदीक है, इसीलिए अपन मुख्य प्रश्नों पर ध्यान देंगे। चलो अपन अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आया? आया।